अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन के उस हैरान कुन मंसूबे की जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को चौंका दिया है और हर तरफ इसी पर बहस हो रही है। ये मंसूबा है खरगोशों का। चीन ने अपने मुल्क के सहरा में एक ही वक्त में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए। मगर सवाल यह है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और दुनिया के बड़े माहिरीन की नजरें इस मंसूबे पर क्यों जमी हुई हैं, और क्या ये फैसला चीन की तकदीर बदल देगा या इसे एक नई मुश्किल में डाल देगा। तो दोस्तों, हाल ही में चीन के सदर ने एक गैर मामूली ऐलान किया। दारुल हुकूमत बीजिंग में मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क की जमीन और सहरा की किस्मत बदल दें। और फिर इन्होंने सबको हैरान कर देने वाले अल्फाज अदा किए कि हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। ये ऐलान सुनते ही मुल्क के अंदर और बाहर एक बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे एक नाकाबिले यकीन मौलियाती मंसूबा कहा तो कुछ ने तनकीद की कि ये फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है। लेकिन शी जिनपिंग का चेहरा पुरएतमाद था। उनके मुताबिक ये खरगोश छोड़ने का मंसूबा नहीं था, ये एक सब्ज इनकलाब का आगाज था। दरअसल चीन का शुमाली इलाका बरसों से खुश्कसाली, रेत के तूफानों और सहराई फैलाव का शिकार रहा है। खेत बंजर हो चुके हैं, मिट्टी सख्त हो गई है और दरख्तों का नामो निशान मिटता जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि लोग रोजगार और पानी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। चीनी सदर जानते थे कि अगर इस रुझान को न रोका गया तो चंद दहाइयों में चीन का एक बड़ा हिस्सा रिहाइश के काबिल नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माहिरीन मौलियात के साथ बैठकर एक अनोखा मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक सहरा के एक बड़े हिस्से को घेर कर एक मौलियाती जोन बनाया जाएगा जहां लाखों खरगोश छोड़े जाएंगे। खरगोश अपनी फितरत के मुताबिक जमीन को खोदते हैं, नरम करते हैं और मिट्टी में हवा और नमी का गुजर मुमकिन बनाते हैं। इस अमल से सख्त और बंजर मिट्टी दोबारा जरखेज बनने लगती है। चीन ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा कि दुनिया भर में जब किसी बंजर या सख्त जमीन को काबिले काश्त बनाना हो तो वहां जदीद ज़राई मशीनों, महंगे ट्रैक्टरों और भारी भरकम आलात का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें जमीन की जड़ों तक हल चलाती हैं, सख्त मिट्टी को तोड़ती हैं और उसे नरम बना देती हैं। लेकिन इन सब का खर्च लाखों डॉलर्स में होता है। यही सोचकर चीन ने एक नया और सस्ता रास्ता इख्तियार किया, एक ऐसा मंसूबा जिसमें फितरत खुद काम करे और इंसान को सिर्फ हालात साजगार बनाने। उन्होंने माहिरीन से मशवरा किया और ये तय किया कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और वहां अपना बिल बनाते हैं, इस काम के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। खरगोश जहां रहते हैं वहां मिट्टी में बारीक सुरंगें और खोखले रास्ते बनाते हैं जिससे मिट्टी की सख्ती खत्म हो जाती है, जड़ों तक हवा और नमी पहुंचती है और जेरे जमीन पानी का बहाव बेहतर होता है। इस तरह चंद ही सालों में वही जमीन जो आज पत्थर की तरह सख्त है, नरम और जरखेज हो सकती है। चीन ने कहा है कि अगर हम ये काम मशीनों से करते तो शायद सिर्फ चंद किलोमीटर का रकबा ही संवार पाते, लेकिन खरगोशों के इस्तेमाल से ये काम कम लागत, वसी पैमाने और कुदरती तरीके से मुमकिन होगा। इस मंसूबे से बचने वाला सरमाया पानी के जखायर बनाने, शजरकारी करने और मकामी अफराद को रोजगार फराहम करने पर खर्च किया जाएगा ताकि एक ही वक्त में माहौल भी संवरे और आवाम की जिंदगी भी बेहतर हो। इनके मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ जमीन को जिंदा करने का नहीं है बल्कि मईशत को सहारा देने का जरिया भी है। और अगर ये कामयाब हुआ तो चीन आने वाले बरसों में खुराक में खुद कफील हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ये मंसूबा महज एक नजरिया नहीं था, इसकी बुनियाद हकीकी साइंसी तहकीक पर थी। चीन ने कहा कि उन्होंने दुनिया के दीगर खित्तों में ऐसे तजुर्बात का मुताला किया है जहां मखसूस जानवरों को छोड़कर जमीन की साख्त बदली गई और वहां सब्जा लौटा। लेकिन फर्क ये था कि चीन इस मॉडल को सबसे सख्त सहराई खित्ते में आजमाने जा रहा था। इनका मकसद सिर्फ मिट्टी को बेहतर बनाना नहीं था। इस मंसूबे से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, खरगोशों की देखभाल, इलाके की निगरानी, पौधे लगाने और पानी के निजाम को बेहतर करने में हजारों अफराद को नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ साथ मकामी गांवों को कहा गया है कि वो मुस्तकबिल में इस जमीन पर फसलें उगा सकेंगे जिनका एक हिस्सा हुकूमत खरीद कर खुराक के जखायर में शामिल करेगी। चीन ने ऐलान किया कि ये खरगोश सहरा के 1 लाख हेक्टेयर रकबे में छोड़े जाएंगे जिसमें से सिर्फ 5% पर फिलहाल सब्जा है, बाकी मुकम्मल तौर पर रेत का समंदर है। लेकिन मंसूबा यह है कि अगले 5 सालों में कम से कम 80% इलाके को काबिले काश्त बनाया जाए। ये सुनकर बहुत से माहिरीन हैरान रह गए।
कुछ मगरबी मीडिया हाउसेज ने दावा किया कि चीन का यह मंसूबा हकीकत से ज्यादा एक सियासी शो लगता है, लेकिन चीन के लोग इसे एक उम्मीद की किरण समझ रहे हैं। इनके लिए यह सिर्फ माहौलियात का मंसूबा नहीं बल्कि बका की जंग है। चीन का कहना है कि यह कदम न सिर्फ माहौलियाती तवाजुन को बेहतर करेगा बल्कि पानी के ज़खायर में भी इजाफा करेगा, क्योंकि नरम मिट्टी बारिश के पानी को ज्यादा देर तक रोक सकेगी। इसके नतीजे में ज़ेरे जमीन पानी की सतह बुलंद होगी और खुश्क कुएं दोबारा भरने लगेंगे। इनका विजन यह है कि एक दिन यही इलाके न सिर्फ सब्ज हो जाएं बल्कि यहां फल, सब्जियां और चारा भी उगाया जा सके। इस तरह चीन को खुराक में खुद कफील बनाने का ख्वाब पूरा हो। मुआज़िज़ दोस्तों, इस मंसूबे का एक और पहलू जिस पर कम बात की जाती है वो है इसके समाजी असरात। चीन ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक माहौलियाती कदम नहीं बनाया बल्कि इसे अवामी शमूलियत का हिस्सा भी बनाया है। सहरा के जिन इलाकों में खरगोश छोड़े जा रहे हैं वहां मकामी गांव के लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही। कुछ लोग खरगोशों की निगरानी करेंगे, कुछ पानी के ज़खायर को संभालेंगे और कुछ नए उगने वाले पौधों की देखभाल करेंगे। इससे न सिर्फ इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि लोगों को अपने माहौल से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। चीन का कहना है कि जब लोग खुद अपने हाथों से जमीन को बदलते देखेंगे तो इनका इस जमीन से रिश्ता मजबूत होगा और वो इसकी हिफाजत में संजीदा हो जाएंगे। इसके अलावा ये मंसूबा चीन के नौजवानों के लिए एक अमली तरबियत गाह भी साबित होगा, जहां वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के जदीद मगर कुदरती तरीके सीख सकेंगे। शी जिनपिंग पर उम्मीद है कि चंद सालों बाद ये मॉडल दीगर ममालिक के लिए भी मिसाल बन जाएगा और शायद दूसरे ममालिक भी महंगी मशीनरी और गैर जरूरी इखराजात से बचते हुए इसी कुदरती मॉडल को इख्तियार करें। यूं एक इनकिलाबी मुल्क का ये मुनफरिद कदम पूरे बरे-आज़म में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगा? खरगोशों को काबू में रखना, शिकारी जानवरों से बचाना और मिट्टी को जरखेज बनाने का यह तजुर्बा कामयाब होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले चंद साल करेंगे। मगर एक बात तय है कि यह मंसूबा चीन की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुआ है और अगर ये कामयाब हो गया तो वाकई इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।